भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशक विज्ञानी। इनके पद वंदन किए नाशक विज्ञानी। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशोमुख खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनोहर से, राधा विहार विपिने रमता मनोहर। फूल बरसाने वाली की जय। तो चलना है, ये बता रहा है दिशा। कोई बता रहे हो तो बोलिए। हाँ, जन्म था क्या? देखिए, स्थूल और सूक्ष्म दो चीज है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों से अलग कुछ प्राकृतिक चीजें और इससे भी अलग एक वस्तु है, प्राकृतिक से भी अलग है चिन्मय वस्तु। उस जगत में तो जो है सब चिन्मय है। हमारे जगत में कुछ भी चिन्मय। हम चिन्मय की बात सुनने के बाद भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा। जिसको सहज विश्वास करने की आदत है वो तो विश्वास कर लेगा, पर जिसको सहज रूप में विश्वास करने की आदत नहीं है वो चिन्मय वस्तु पर विश्वास नहीं कर सकता कि चिन्मय क्या होता है। उसके समझ से परे है कि चिन्मय क्या हो। चिन्मय वो होता है जिसका न आदि है न अंत है, न वो घटता है न वो बढ़ता है, न वो पैदा हुआ है न उसकी मृत्यु है। वो है चिन्मय। वह स्वतः प्रकट होती है और स्वतः प्रकट होकर हम सबको अपने घेरे में ले लेता है। कई बार हम लोग कई संतों से सुनते होंगे चिन्मयानंद। तो चिन्मयानंद क्या है कि चिन्मय आनंद मतलब वो आनंद कभी कम नहीं होता, ऐसा चिन्मय आनंद। अब वो आनंद क्या है इसका अनुभव तो हम आप नहीं कर सकते, जो उसको प्राप्त किया है वही कर सकता है। और उसको प्राप्त करना मेरी भाषा में बहुत सहज है और आप कहेंगे बहुत कठिन है, लेकिन मेरी भाषा में उसको प्राप्त करना बहुत सहज। जब हमें भूख लगती है तो हम कैसा छटपटाते हैं कि कुछ भी मिल जाए, पसंद ना पसंद कुछ नहीं देखते, जो मिला फटाक मुंह में और पेट में चला जाता। एक बार तो
जब प्यास लगती है तो ये नहीं देखते पानी कहाँ का है, लिया और पिया। उसमें ये नहीं दिखता कि ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए कि सुसुम चाहिए कि इसमें कुछ मिला होना चाहिए कि शरबत हो, कुछ नहीं। बस किसी तरह पानी मिल जाए तो जान बच जाए। वैसे ही हमारी जो चिन्मय आत्मा है उसको चिन्मय आनंद चाहिए। वह भी वह खोजती है कि चिन्मय आनंद से अगर हमारा संपर्क हो जाए तो हम भी बच जाए। उसको केवल भूख है चिन्मय आनंद की, और वो आनंद हम उसको कहाँ से दें, क्योंकि हमारे पास तो वह ही नहीं। और जिसके पास चिन्मय आनंद है वहां तक हम जाना नहीं चाहते। हम सब जो यहाँ रहने वाले हैं, हमको छोड़कर इन्हीं जगत से क्या मतलब, पर ये दौड़ दौड़ के जगत की तरफ भागती हैं। चिन्मय आनंद इनको प्राप्त ही नहीं होता। अरे आप मंदिर में हैं, मंदिर में केवल चिन्मय आनंद है, आनंद ही आनंद है, चिन्मयता है, उसे देखने की हमें फुर्सत ही नहीं। हम आप तो जगत में लिप्त है, बिल्कुल चारों तरफ से जगत में लिप्त है। आप में हमें कोई फर्क नहीं, आप अपने जगत में लिप्त हैं, अपने जगत में, हम भी पूर्ण रूप से जगत में। अब वो चिन्मय आनंद खोजने के लिए हमें जगत छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम चाहेंगे कि जगत को छोड़ दें तब हम उस आनंद को खोजेंगे जो चिन्मय है, तो हम इस जीवन क्या कई जीवन में नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि जगत तो हम छोड़ ही नहीं सकते, चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि हमारे भाई कहा करते थे ये 3.5 हाथ का शरीर जो है हमारा, यही पूर्ण जगत है, यही संसार है। तो जब तक ये 3.5 हाथ का शरीर हमसे लिप्त है तब तक हम जगत को कैसे छोड़ सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज को छोड़कर वह रह नहीं सकता। यहाँ हम घर छोड़ देंगे, दूसरी जगह जाके बसा ले, अकेले नहीं रह सकते। कुछ बिरले लोगों को छोड़कर और लोगों को कहिए भजन करना चाहिए, बोले दिन भर कितना भजन करना, मन ही कुछ लगा। तो हमारे भाई की पद्धति में अपने सारे क्रियाकलाप को भजन बना लीजिए, तब भजन हो सकता है। और नहीं तो हम चाहें कि बैठकर भजन कर लें, हम कभी नहीं कर सकते, मन नहीं लगेगा। ऐसे जो बातें याद नहीं आती भजन करने बैठी वो सारी बातें याद आ जाएगी। ऐसी ऐसी वस्तु दिखने लग जाएगी जिनसे हमारे कई वर्षों तक संपर्क नहीं रहा है, पर वह उस समय याद जरूर आएगी। आप लोग जगत में फिल्म देखते हैं ना, तो क्या होता है उसमें एक के बाद एक चित्र चलते रहते हैं, उसको कहते हैं चलचित्र। फोटो को कहेंगे चित्र, उसको कहेंगे चलचित्र। तो हमारे जगत में भी सब चीज का चलचित्र बनता है। जो हमारे जगत में उनसे जुड़ गया और जिसको उन्होंने स्वीकार करके अपना लिया, उसके जीवन का पूरा चलचित्र हमारे यहाँ बना रहता है, शुरू से आगे। जब चाहिए जहाँ से देखिए। यहाँ तो आपको देखने के लिए प्रोजेक्टर लगता है, हमारे यहाँ किसी प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, हमारे प्रोजेक्टर ठाकुर ही हैं। तो जब चाहे जिसको जहाँ दिखा देंगे, और अगर उसको इशारा करेंगे तो कोई भी सखी दिखा देंगे। और उनको ये भी नहीं बताना पड़ेगा कौन सा दृश्य दिखाना है, प्रभु के मन में आया और वो दिखा देंगे। तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं और आप क्या कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत दूर की बात है दिखाना सुनना तो, लेकिन हम स्वयं जब ये सोचेंगे हम कर क्या रहे हैं, हम चिन्मय आनंद से कितना दूर हैं, अब हर चिन्मय वस्तु, जब श्री प्रिया जी का
जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारी करना शुरू करेगी, कैसी तैयारी होगी? कल्पना से बाहर है। फिर भी अगर हम कल्पना करना शुरू करें तो हमारी कल्पना चाहे मिथ्या हो वो सत्य हो जाएगी, क्योंकि सत्य से अभिभूत होकर हम उस कल्पना को करते हैं। नहीं समझे आप? हम कल्पना कर रहे हैं श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारी, तो श्री राधा रानी तो नित्य चिन्मय है। अब उनकी तैयारी तो इस जगत की होगी नहीं, चिन्मय ही होगी। अब हमारे पास जितनी बुद्धि और शक्ति है तो वही कल्पना करेंगे ना, पर चूंकि हम चिन्मय के लिए कर रहे हैं तो वो भी चिन्मय हो जाएगी, क्योंकि अगर चिन्मय नहीं होगी तो मेरी कल्पना तो उनके पास जा नहीं सकेगी, और मेरी कल्पना व्यर्थ थोड़ी, क्योंकि हम उनके लिए, और हम जैसे भी हैं वो हमें स्वीकार करेंगे। एक माँ जब बच्चे को गोद लेने लगती है तो वो देखती है क्या कि बच्चा गंदा है कि साफ, हम उसको साफ कर ले तब गोद में ले। अगर बच्चा हाथ फैला के आएगा तो माँ तो हाथ फैला के उसको गोद में ले ही लेगी, चाहे वो 10,000 की साड़ी पहनी रहे, वो उसमें ये नहीं देखेगी मेरी साड़ी गंदी होगी। वो तो बच्चे के प्रेम में पागल हो जाएगी और वो छठ उसको लेकर बाद में कर लेगी, अरे तो लगी, अरे तू कहाँ से आ गया, साड़ी भी नहीं खोलने दिया, गंदा कर दिया, बाद में उसके ऊपर 4 बात बोल लेंगे, पर उसको तो उसमें तो बोल उठेगी। जब जगत में एक माँ इतनी करुणामयी है तो वह तो अनंत करुणा का सागर लेकर बैठी हैं, वह कितनी करुणामयी। हम जो भी कल्पना करेंगे और उन्हीं के लिए अगर करेंगे सत्यता से तो वह निश्चित रूप में चिन्मय बन जाएगी। थोड़ा सा हम रूपरेखा बनाते हैं, कुछ पुष्पों का चयन करिए, उससे एक कुंज का निर्माण करिए। कुंज के निर्माण में कुछ पत्तियां लगेंगी, कुछ लगेंगे, कुछ आकार बनाइएगा, फिर उस पर उन फूलों को मढ़िएगा, फिर उसमें एक सिंहासन लगाइए, और सिंहासन लगाने के बाद उसके अंदर एक कुछ सामग्री रखना शुरू करिए। अब जब बच्चा पैदा होगा तो बहुत सा सामान चाहिए, पर हमारे जगत का जैसा नहीं कि हमारे जगत में जो सब सामान लगता है वो वहाँ लगेगा, ऐसा नहीं। पुराना कपड़ा और ये वो सब, उनके प्राकट्य में जो सामान लगेगा, सुंदर सुंदर पुष्प होंगे, उनके अभिषेक के लिए सुंदर सुंदर जल होंगे जिनमें तरह तरह की सुगंध आ रही होगी। कई सोने के कलशों में हमें जल रखना होगा, जो उनके प्राकट्य होते ही हम उनको स्नान कराएंगे। अर्घजा, चंदन, धूप सबकी व्यवस्था करनी होगी। सुंदर सा वस्त्र बनाना होगा, वो भी स्वयं। आप देखिए, हम घाघरा सिल रहे हैं, हम कुर्ती मतलब ये ऊपर से अंगिया जिसको कहते हैं वो सिल रहे हैं, चुन्नी सिल रहे हैं, ऊपर से एक चुन्नर उठाने के लिए बना रहे हैं, ये सब बनाइए। फिर जब प्राकट्य हो जाए, अभिषेक करिए आपने जो जल रखा उससे, और जल से अभिषेक करने के बाद बिल्कुल नरम वस्त्र से उनके बदन को पोंछ दीजिए, क्योंकि बड़ा सुकुमार है। अब हमारे जगत के जैसे कपड़े से अगर पोछेंगे, हम लोगों के यहाँ भी आता है ना, ये तो इम्पोर्टेड लागा, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं बहुत लोग, ऐसा बहुत नरम सा कपड़ा देखिए, उससे उनके बदन को पोंछिए, और पोंछने के बाद उनको वस्त्र धारण कराइए, और चंदन और रोली से उनका श्रृंगार बनाइए। पुष्पों का एक छोटा सा मुकुट बनाइए, वो उनको धारण कराइए। पुष्पों की पायजेब पहनाइए, पुष्पों की करधनी पहनाइए, पुष्पों का हार पहनाइए, और पुष्पों का बाजूबंद पहनाइए, पुष्पों की करधनी पहनाइए, और श्रृंगार कर कर उनको बैठाने के बाद सबसे पहले मक्खन खिलाइए।
और मक्खन खिलाने के बाद कुछ कुछ नरम नरम मिष्ठान्न खिलाइए। ये आपके इस जगत का कुछ नहीं है, सब चिन्मय है। आप जो बना रहे हैं वो उस जगत की कल्पना करके बनाकर वहां रखिए। अब उसके बाद उनकी आरती उतारने के बाद उनको लिटा दीजिए, क्यों बच्चा तुरंत जन्मा है। इतना करते करते तो थक गया होगा, विश्राम करा दीजिए। अब विश्राम करे तो थोड़ा उनका चरण चापन करिए, उनको सहलाइए। कहीं श्रम कण तो नहीं आ गए, ये देखिए। और श्रम कण आ गए तो उसको पोंछ दीजिए। और पोंछने के बाद अब उनका मुख कमल देखिए कि प्रसन्न है कि थोड़ी उदास है। तो आपको लगेगा थोड़ी उदास है, क्योंकि इतने देर से उनके प्रियतम का उनको वियोग हुआ है। तो उनको लाकर उनसे मिला दीजिए। आपकी एक पूजा को, और इस पूजा को करने के लिए आपको अपने तन मन प्राण सबको चिन्मय बनाना होगा। जैसा देश वैसा बेश। आप चिन्मय जगत में अगर उनकी सेवा करेंगे तो आपको चिन्मय से ही तो करना होगा ना, इस देश से तो कर नहीं। तो स्वयं भी आप चिन्मय हो गए, तब ना आपने किया, स्वतः हो गए आप चिन्मय। अब उसके बाद दोनों को बैठकर निहारिए। आप दोनों तो पद भी गाने में माहिर हैं, पद गा लीजिए। हम लोग जैसों को तो नहीं आता, पर आप दो तो गा ही लेंगे। कुछ सुनाइए, कुछ रिझाइए। देखिए जहाँ पर उनका प्राकट्य होने वाला है वहाँ शहनाई बज रही है, उसको भी सुनिए। और नहीं बज रही तो बजा दीजिए, शहनाई बजे। 11:55 पर प्राकट्य होगा, 11:30 बजे से ही शहनाई बजाने लग जाएगी। फिर देखिए चारों तरफ अष्ट सखियां सेवा में खड़ी। अष्ट सखियों का सबका जन्म उनसे पहले हो जाता है, परंतु होने के बाद वो वैसी की वैसी किशोर होकर सेवा में हाजिर हो जाती है। 27 मिनट से अधिक कोई भी सखी बाल्य नहीं रहती। सेवा कैसे? प्रिया जी भी 1 घंटा 23 मिनट ही बाल्य रहेगी, बाद में किशोर हो जाएगी। उसी में हमें उनका सारा दर्शन कर लेना है बाल रूप में। ये बात हुई हमारे निकुंज। अब हम आ जाए वृंदावन। तो यहाँ सभी तो निकुंज वाले नहीं होंगे, अधिकतर वृंदावन वाले होंगे। वृंदावन में वृषभानुबाबा का महल खूब सजाया गया है, और इतना सजाया गया है कि ऐसा सजाया हुआ तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है, निकुंज की तो हमने पूरी आपको गाथा सुना दी, अब वृंदावन की प्रारंभ करते हैं। आप कोई ऊब रहे हो तो हम बंद करते हैं, कोई को लग रहा हो तो बंद। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब वृंदावन के अंदर अब प्रश्न ये उठता है, वृषभानुभावों को क्या पता बच्चा कितना बजे होगा, लड़का होगा कि लड़की। तो आपके घर में लड़का हो या लड़की, आप तैयारी तो एक जैसी ही करते हैं। तो वृषभानुभाव अभी तो तैयारी कर रहे हैं बच्चे के लिए, एक जैसी ही करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे। अब कितना बजे होंगे ये तो उनको पता नहीं, वो होगा आज होगा। यहाँ डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख को होगा, हो चाहे ना हो। आशा तो लग गई कि इतने तारीख को बच्चा होगा, और इतना तारीख को नहीं हुआ तो पेट कटा के निकाल दो। ये आजकल जगत की रीति। परंतु वहाँ ना पेट कटाना है ना पेट से निकलना है, समय पर वो स्वयं आविर्भूत हो जाएगी। उनका आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, वो जन्मती नहीं, आयो नहीं जाए। महल को खूब सजाया गया है, चारों तरफ चहल पहल है, सखियां सब दौड़ रही हैं, सब सेवा में लगी हुई हैं।
सबको लगता है हम अपनी सेवा कितनी अच्छी करते हैं, वहाँ किसी को थकान नहीं होती, वहाँ कोई ये नहीं सोचता कोई तो करे को नहीं, मन नहीं करता, ऐसा कोई नहीं मैं तो कौन नहीं कर सकूँ, ऐसा कोई नहीं सोचता जितना कर ले उतना थोड़ा, जितना कर ले उतना थोड़ा। किसी के चेहरे पर सिकन नहीं है, कोई माला बना रही है, कोई कुछ तैयारी कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई छोटी सी लाली के खाने के लिए बना रही है, कोई जच्चा के लिए कोई बना रही है, कोई बच्चा के लिए बना रही है। निकुंज में तो हमारे जच्चा होते नहीं, इसलिए हमने जच्चा की बात वहाँ की नहीं, पर यहाँ तो जच्चा और बच्चा दोनों है ना। कुछ विश्वान बाबा बनवा रहे हैं कि जो बच्चा को देखने आएगा उन लोगों के स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है, एक से एक जेवर बनाए जा रहे हैं, एक से एक वस्त्र बनाए जा रहे हैं, उनको ढंग से रखा जा रहा है। जो आएगा लाली को देखने उसको कुछ तो दिया जाएगा ना, भेंट स्वरूप देने के लिए कोठे के कोठे भरे जा रहे हैं। अगणित कोठे विश्वान बाबा ने भरा दिए कि कोई भी यहाँ से खाली न जा सके। अब सोचिए वहाँ कितना काम होगा। हमारे यहाँ 3 दिन बाद राधाष्टमी, हम सब बेकार बैठे हुए हैं, वहाँ किसी को फुर्सत नहीं। जब से तैयारी शुरू हुई है तब से मधुर मधुर जन्म के पद गायन हो रहे हैं। पूरे उस गायन की गूंज से महल क्या कहूं अभिभूत हो गया है, और उसकी दीवारों में से भी वो शब्द निकलने लगे। जो गायन हो रहा है वो शब्द महल के दीवारों से भी निकल रहे हैं। गायन का गुंजन चारों तरफ प्रस्फुटित होकर बिखर रहा है। एक सखी आती है, पूछती है, अरे कहाँ है रे? सबके तो पतो ना है, कीर्ति मैया के बालक होए व्यवहार होए, वहाँ की तैयारी है रही। अरे बालक होए के बाद तैयारी होएगी कि पहले ही है जाएगी? अरे छोरो होएगी कि छोरी कहाँ पतो, कैसे वस्त्र बनाएगी, कैसे तू साज सज्जा करेगी? अरे कोई होए, हमारे लिए तो सब बराबर है। कीर्ति मैया के बालक होएगो क्या पतो है, बाकी तैयारी होएगी। विश्वान बाबा आने वाले सबको पुरस्कृत करेंगे, वहाँ के लिए हम सब वस्त्र और अलंकार बना रही हैं, पूरे महल को सजा रही हैं। अरे ऐसी वैसी कोई ना आवेगी तो कैसी आवेगी? बोले कुछ कुछ तो हमें पतो है कि छोरी होएगी। कैसे पतो है? बोले 15 दिन पहले नंद गांव में नंद बाबा के यहाँ छोरो भयो हो तो, और वहाँ से तिलक आयो हो तो छोरो को तिलक तो आवेगो ना है। छोरो तिलक भेजेगो तो छोरी को भेजेगो, तो या तो छोरी होना चाहिए। अब होएगी क्या है मुझे पतो ना है, होएगी छोरी, होएगी क्या मुझे पतो ना है, पर होएगी छोरी। जोर देके बोल भी दिया। अरे तो कैसे कह सके छोरी होएगी? अरे तिलक जो आयो है, अरे तिलक आयो है, बातें का पेट में घुस के देख ली क्या छोरी होगी कि छोरो? देखो भाई नंद बाबा के यहाँ जो छोरो भयो है ना, नंद बाबा के यहाँ जो छोरो भयो है वृद्धावस्था में भयो है, और नंद बाबा ठहरे अपने गांव के सरदार। ऐसी वैसी बात तो वो करे ना, उनको कछू तो पतो होएगो कि छोरी हो ताते तो तिलक भेजो है। अगर कछू पतो ना हो तो तिलक क्यों भेज दो? तिलक भेजो या तो छोरी हो ये भाई। और यदि छोरी ना हुई तो कहा तिलक वापस जाएगा? ऐसे तो हो ही ना सके, तिलक वापस आ ही ना सके। क्या गौर से छोरी होएगी? अरे तू बड़ी बड़ी बातें नहीं बनावे, यदि छोरो हो गयो तो मैं तो इससे पूछूंगी, अरे होएगा ही ना। अब दोनों भिड़ गई,
कीर्ति मैया ने कही अरे तुम सब काहे को झगड़ो, जो होएगी वो 2 दिन बाद आ जाएगी, देख लियो। अच्छा मैया आपको कछु पता है तो बता दो। बोले गर्ग मुनि ने तो यही कही है कि छोरी होगी। देख ली ना, मैंने कही ना छोरी होएगी, अब तो उसका पावर और बढ़ गया ना। गर्ग मुनि कहा झूठ बोलेगा, छोरी होएगी छोरी। वो स्कैनिंग जो होता है ना, वो मुनि लोग स्कैनिंग करते थे बिना मशीन के। अरे तो छोरी के कपड़े बनाओ जल्दी जल्दी, छोरी होएगी छोरी होएगी छोरी होएगी। सब महल में गुंजायमान होने लग गया, छोरी होएगी छोरी होएगी। कीर्ति मैया धीरे से कहती है छोरी होएगी तो तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं तो छोरी चाहूं तिलक आए हुए, तिलक को पाछो करो जाए, और छोरी होएगी तभी तो तिलक दूंगी। तिलक तो मिथ्या होएगा ना, या तो होएगी कुछ। गर्ग मुनि की बात मिथ्या हो रहा है तो होएगी कुछ। अरे मैया छोरे में तो सब प्रसन्न हुए हैं, छोरी में इतनी प्रसन्न। अरे वह श्री दामा तो चोरो ही है, छोरी भी तो चाहिए। श्री दामा सब दिन पूछो करे मेरे राखी बांधने वाली कब आवेगी। अरे वाह रही। अच्छा एक बात और बताए दो, वह जो छोरी होगी हमने सुनी है कि नंद बाबा को छोरो बिल्कुल कालो है, और एक दिन आको हतो तबते ही बस कहा करे, बाकी तो कथनी कहीं ना जाए। कोई को आंख मारे, कोई को लात मारे, कोई को कुछ मारे। अरे तू बृषभानु बाबा बरसाने के राजा ग्वाला तो कारो है, जाको चरित्र भी बढ़िया ना है। 5-6 दिन में ही पता चल गया चरित्र बढ़िया ना है। वाते कहा ब्याह कर दो, छोरी के भाग्य में जो हतो वो मिल गए, वो तिलक आए। अब क्या कर सके, तिलक हो गो तो देना ही पड़ेगा, हम तो कछु कर ना सके। तिलक ना आया तो तब हम सोचते, अब तो सोच ना सके। अरे बेटी के भाग्य में जो लिखो होगा वैसे वर मिल गया, क्या करें। अरे भैया सोच समझ ले, अभी कहाँ बिगड़ो है, अभी तो छोरी भई ना है। कह दो कि छोरी होगी कि छोरा, तिलक हम बाद में लेंगे, वापस कर दो। अरे यार राजा की मर्यादा है, कछु वापस ना की हो जाए। तो ठीक है चोर के पीछे लगाई दियो, चरित्रहीन है। अरे तू कैसे कह सके चरित्रहीन है, मैया लग गई। अच्छा मैया तेरो होइबे वारो दमाद है ना, याद है तू पक्ष ले रही है, जो है सो तो है। काऊ को 1 आंख मारो दिखे, काऊ को 2 आंख मारो दिखे, काऊ को लात मारे, काऊ को आंख मारे। अरे इतना छोटो सो जो पल्ला में सोयो भयो ये सब करे, बाकी कहा तू समझे, बड़ो के कहा करेगो। अभी तो छोटो है तो आंख मारे, बड़ो हो तो जाने कहा करेगो। एक नहीं कितनी रखेगो, वहां में तू अपनी बेटी देगी। अरे रखेगो तो कहा या समझे वो समझे, मोए का कर, मैं कहा बुढ़ापे में देखने जाऊंगी। सोच ले मैया, देख भाई अब सोच पे कर दो, कछु बचो ना तिलक आए गए। इस तरह मीठी मीठी चर्चा परस्पर में हो रही है, सब तैयारी में लगी है। कोई अभी से पकवान बना बना के रख रही है, इतने लोग आएंगे सबको पकवान खिलाना होगा। 1 दिन 2 दिन में तो बनेंगे नहीं, सब तैयारी। बड़े बड़े भट्ठे लगे हुए हैं, बड़े बड़े कारीगर लगे हुए हैं, सारे आंगन में सब कुछ फैला हुआ है। वृषभानु का बाबा का महल भी चेतन है, बढ़ रहा है। प्रकोष्ठ जिसमें सब रखा जा रहा है उसमें समाता जा रहा है, जितना रख रहे हैं उतना समा रहा है। स्वर्ण अलंकार, वस्त्र और मिठाई, इतनी तैयारी हो रही है, जो भी आएगा सबको देना है, इसलिए तैयारियां चल रही।
एक सखी आ गई, नहीं अरे बाबा आपके यहाँ इतना कहाँ बन रहे हो है, यहाँ की सुगंध तो पूरे बरसाने में फैल रही है, तो ये चाहिए तो अभी दे ले जा, लाली होएगी जब देखो जाएगा तो ये सुगंध आ रही तो कछु ले जा। बाबा ने बांटना भी शुरू कर दिया। अरे बाबा कछु लाली लाला होवे तो दे, अरे हो तो रहेगो वाकई खुशी में तो पहले ही ले जा, तो सुगंध आ रही है। एक को दिया तो सब आके खड़ी हुए, बाबा मोय दे, बाबा मोय दे, बाबा मोय दे। बाबा ने मिष्ठान वाला भंडार खोल दिया, जाकू जितनो ले जानो ले जाओ। अब कोई के पल्ले में, कोई के पास जो भी है उसमें जितनो अट रहे हो सब भर भर के लाया। अरे बाबा मैं रोज पड़ोस में भी बांटूंगी, भगवान बाबा के यहाँ बालक कोई भी बार हुए या नाम से अगल बगल को भी दूंगी। अरे झोलो मेरे घर से ले ले, वाकू भी भर ले और ले जा। इतने उदार विश्वान बाबा सबको बांट रहे हैं और कहते देखो मिष्ठान चाहे जितनो ले जाओ, पकवान चाहे जितनो ले जाओ, पर मेरे होबे वाले बालक को आशीर्वाद जरूर दियो। सत्संग में इनका मोबाइल ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। इनका मोबाइल बहुत डिस्टर्ब करता है और आज नहीं हरदम करता है। मोबाइल को बंद करके या बाहर रख के आप सत्संग में बैठा करिए। अरे देखो कछु कछु ले जाओ, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जाओ, अलंकार चाहिए अलंकार ले जाओ, पर मेरे होने वाले बालक या बालिका को आशीर्वाद देते जाइयो। जाके कारण आ रही है, वाकी प्यारी बनी रहे, वाके हृदय पर राज करे, बस यही आशीर्वाद दियो। वो कारो है कि चोर है कि चरित्रहीन है, मोह वासे कछु पतो ना, पर जो टीको आयो है वाकी लाज रहे, वाके हृदय पर वो राज करे और चाहे वो 1000 रखे, मोह का कर। अरे बाबा तो पतो ना तेरे यहाँ जो बालिका होएगी ना, पूरे संसार की अकेली स्वामिनी होएगी। वो भी तो संसार में ही आवे तो वाकी तो स्वामिनी ही जाएगी। अरे तुम तो बड़ी बड़ी बातें बना रही, वो संसार से बाहर थोड़ी है। जब पूरे संसार की स्वामिनी होएगी तो वाकी भी तो स्वामिनी है गई, वाके हृदय पर तो राज करेगी ही करेगी। इस प्रकार से मधुर चर्चा सब परस्पर कर रही है, सब घर द्वार भूल गई हैं, सब भूल गई हम कहाँ हैं, बस केवल होने वाले बालक की चर्चा से अभिभूत होकर सब परस्पर चर्चा कर रही हैं। बाबा के पास जाती है दौड़ के, बाबा कितनी देर है? अरे मैं कहाँ जानूँ, तुम स्त्रियों को काम है, देखो मैं कैसे बता सकूँ कितनी देर है, तू बता दे मोए कि कितनी देर। बाबा आपने ठीक ही कही। अरे गर्ग मुनि के पूछ लो कब होएगी। एक दौड़ कर गई गर्ग मुनि के, अरे मुनि आपने कही बालिका होएगी, कब होएगी आप तो बता दो। अरे मोए पतो तो है, बताऊं ना? अरे बता देना, अरे बता देना, बता दो। हाँ बताए, अष्टमी के दिन हैगी, वो 12 बजने में कछु अंतर रहेगा तब हैगी, मध्याह्न में, क्योंकि वो कालो रात्रि में आयो तो या ते वो कालो है गयो। और हमारी जो लाडली आएगी वो गोरी होएगी, या ते दिन में आवेगी, जैसे वापे कालो रंग ना चढ़ सके, मध्याह्न में आवेगी, 12 ते कछु पहले आवेगी। एकदम मध्याह्न को समय शुभ नाय होवे, या ते 5 मिनट पहले आ जाएगी, परंतु मध्याह्न ही कहलाएगो और आवेगी अष्टमी के दिन। अरे बाबा 2 अष्टमी है, कौन सी अष्टमी को आवेगो? अरे कहाँ 2 और 3 कर रही हो, अष्टमी को आवेगी। अब तो सबको पता चल गया कब आवेगी और बालिका होगी। गर्ग मुनि ने कहा, अब तो और प्रसन्नता फैल गई, सबको समय भी पता हो गया।
और लड़की होगी ये भी पता हो गया। अब तो प्रसन्नता की कोई ठिकाना ही नहीं। अब तो लड़की के कपड़े बनने लग गए जल्दी जल्दी। पहले ऐसे बन रहे थे कि कोई भी पहन ले, अब तो केवल लड़की के लायक कपड़े बन रहे हैं। वस्त्रालंकारों से कोठे भरे जा रहे हैं। सबको बालिका की न्योछावर करके देना जो है, और जो न्योछावर होगी वो भी ऐसी वैसी नहीं, इनकी आज बहुत इस तरह से तैयारियां हो रही हैं। अंतर जगत में भी हो रही हैं और बहिरंग जगत में, वृंदावन में भी हो रही हैं। आसपास के गांव में जब खबर लगती है तो आसपास के गांव की गुजरियां चली आती हैं। अरे बाबा, हमने सुनी है अष्टमी के दिन तिहारे घर छोरी आएगी, छोरी। बाबा कहते सुनी तो मैंने भी। कौन ते सुनी? अरे वाह, एक सखी ने कही है, वह गोपी आई है, वह ने कही कि गर्गाचार्य जी ने कहो है। तो गर्गाचार्य जी तो सत्य ही कहे, छोरी आएगी, छोरी। अरे या बताओ बाबा, या छोरी के आवे के पहले वहाँ को इतनो गुणगान हो रहे हो है, वो छोरी कैसी होएगी? अरे मोए का पता छोरी कैसी होगी? मेरी छोरी होएगी, मोए छोरी हो जाएगी। मैं कहाँ जानू छोरी तुम्हारे छोरी, तेरे भी तो छोरी है। अरे बाबा, मेरी छोरी हुई तो कोई ने जानो ही ना है, और छोरी होने के बाद वाकू एक कुर्ता टोपी देवे वालों कोई ना है तो, और तेरे तो पहले तो इतना कुर्ता टोपी आवे लगे, और हमारे छोरी भाई तो एक कुर्ता टोपी देवे वालों कोई ना है तो क्यों? अरे मेरे ननद तो है ना जो मोए देती, कौन दे? तो कुछ ही दिना के बाद जब छठी भई तो पड़ोसन ने एक ला के दे दी, और तो कहूँ नहीं दे ना है। हम कहा जाने कि छोरी के में इतनी तैयारी होए। अरे आप ठहरे राजा, राजा के घर छोरी आ रही है, हम सबको कहा दोगे बाबा ले जाओ, अग्रिम ले जाओ, कोठे भरे पड़े, जहाँ चाहिए ले जाओ, वस्त्र अलंकार मिष्ठान जहाँ चाहिए। अरे बाबा, आप अभी से बांटोगे तो आके होवे के बाद कहा दोगे? बोले आज भी ले जाओ, आज दिन भी ले जाइयो। जहाँ राधा रानी प्रकट हो रही हो वहाँ उनके माता पिता कितना उदार होंगे। दा बाबा ने बांटना शुरू कर दिया। मैया ने कहा अरे महर अभी रुक जाओ, मैं कौन ते ना कहूँ कौन ते हाँ कहूँ, एक की खबर लगेगी सब आ जाएगी। अरे महर आप समझो ना। अरे मोहे तू कहाँ समझावेगी महर, तू घर में बैठ, जो हो रहे हो मेरे। वहाँ पर नित्य चिन्मय प्रकोष्ठ हैं, उनमें सब स्थान भरे हुए हैं। अब जितना उसमें से निकाल रही है उतना फिर भर रहा, खाली नहीं हो रहा, सब ले लेकर अपना घर भर रही है। एक ने एक से कही तू इतने इतने मिष्ठान लाए के काहे को रख रही है? अरे तू समझे ना, बाबा घर के भीतर बांटेंगे और मैं घर के बाहर खड़ी होकर सबको बांटूंगी, जो अंदर ना जा सके। कहूंगी बाबा ने दिए है, बाबा ने दिए, बाबा के नाम से बांटूंगी, या ते ला ला के मैं मेरे घर भर रही हूँ। बाबा को तो इतनी फुर्सत रहेगी ना, बाबा तो केवल बाहर बाहर बांटेंगे, बाहर वालों भीतर भीतर बांटेंगे, बाहर वालों को कौन देगा? मैं उनको मिष्ठान खिलाऊंगी। कहा है कि विष्णु बाबा के घर छोरी है रही है। अच्छा तो तू एक बात बता, छोरी तो सबके ही घर में हो, बरसाने में इतनी छोरियां भाई, कब हूँ तो ऐसो कछु ना आए भयो जैसे तू आज कर रही है। अरे मैं कहा बताऊँ, मेरे हृदय में उफान आए रहे हो, मुझे पता ना है कि मैं ऐसे काय कर रही हूँ। इस प्रकार से सबके मनोभाव बदल गए, सबका हृदय चिन्मय हो रहा है, पूरा वातावरण चिन्मय हो रहा है। सब नाचती दौड़ती कूदती चल रही है, सबने सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन लिए हैं, अपने घर में जितने अलंकार हैं पहन लिए हैं। सबको धन्य बोला, अभी ना पहनो तो धन्य ना हुए। किसी ने तो 5-5 सेट गहने के पहन लिए। अरे तू पागल है ये का, सब पहन लिया। अरे आज ना पहनू तो कब पहनूंगी? अब मैं कौन सा पहनूं और कौन सा ना पहनूं मैं सोच ना सकी।
तो सारी के सारी बात छोरी की नजर पड़ जाएगी, या तो सब पहन लियो, छोरी की नजर पड़नी चाहिए। अरे तेरे अलंकार पर, तेरे गहनान पे छोरी की नजर पड़ जाएगी तो बातें कहा हो। अरे मैंने सुनी बात, छोरी दिव्य है रे, ये मेरे अलंकार सब दिव्य है जाएंगे, या तो पहन रही साड़ी तो तूने एक ही पहन रखी है। अरे परसों आएगी ना तो मैं उस दिन भी 7 साड़ी पहनूंगी, मैंने सब चुन के रख रखी है, 7 पहन के आऊंगी, उनको दिव्य करूंगी। तो अलंकार तो तूने सारे आज ही पहन लिए। अरे आज 5 पहने, बाद 7 पहनूंगी। इस प्रकार सब बड़ी प्रसन्नता से तैयारी कर रही हैं, घूम रही हैं, अपने आप को धन्य मान रही है कि हम बरसाने में पैदा हुए। अब एक सखी आती है, उल्टा तो सब जगह चाहिए ना, कहती है देखो मैंने सुनी है या 10-12 दिना में वो नंद के छोरा ने बड़े लक्षण किए, हम सब ऐसा कछु उपाय करें कि वो छोरा हमारी छोरी को ना देख सके। वो यदि देख लियो तो हमारी छोरी पे बुरी नजर पड़ जाएगी। ऐसा कछु करना चाहिए कि हमारी छोरी पे वो वहाँ के नंद के छोरा को नजर ना पड़े। कहा करोगी? हमने हमारे महर को कह दियो तुम सब दरवाजे पर रहियो, और वो छोरा आवे तो वहाँ को वही रोक लियो। अरे छोरा को बाप लेके आओगे तो कहाँ करोगे? बोले कह दियो कि छोरा है मोह दे दे, मैं लेके अंदर जा रही हूँ, आप जाके ब्रजमान बाबा से मिलो, और छोरा लेके मैं अंतपुर में जा रही हूँ, बोल के छोरा ले ली। सबके पति 2-3 के पति तैयार हो गए। अब देखिए उस दिन क्या होता है। 2-3 के पति तैयार हैं कि अंतपुर में उनको जाने नहीं दिया जाएगा। अब उस दिन क्या होगा तो आज से नहीं पता। आप लोग भी अपने पतियों को तैयार करिए, या तो स्वागत में या उनको रोकने में। बोल बरसाने वाली